नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपड़ा के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीदें और वहाँ से ही आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे लिंक दी जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट पुणे 8 फरवरी 2025, उसे आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। आज महाकुंभ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी हाँ, मकर संक्रांति का दिन था आज, यानी कि जो पर्व है इस महाकुंभ में, जो ये 45 दिन का एक ये मेगा पर्व होता है। मेगा पर्व क्या कहें इसको हम, एक महान, एक जाइगैंटिक स्केल पर परम पर्व जिसको हम कह सकते हैं, वो जो होता है उसके जो पर्व हैं इस बार भी हैं। और तो पौष पूर्णिमा पहला जिस दिन आरंभ हुआ, अगले दिन ही मकर संक्रांति पड़ गई, मकर संक्रांति का दूसरा। इसके बाद आएगा जो बड़ा पर्व आने वाला है, वो 29 जनवरी को आएगा, और 29 जनवरी को आएगा माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा का बड़ा पर्व माना जाता है। नहीं, 29 जनवरी को आएगा मौनी अमावस्या का, सॉरी गलत बोल गया, मौनी अमावस्या का आएगा। मौनी अमावस्या के बाद में, मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। मौनी अमावस्या आपके माघ मास की अमावस्या है, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। फिर उसके बाद आएगी वसंत पंचमी। जी हाँ, माघ अमावस्या के बाद वसंत पंचमी आएगी। वसंत पंचमी के बाद में पर्व पड़ेगा माघ पूर्णिमा का, और माघ पूर्णिमा के बाद पड़ेगी फिर महाशिवरात्रि, उसके 14वें दिन। तो ये जो पूरा पर्व है 26 फरवरी तक चलेगा। इसमें आज यानी कि मकर संक्रांति के दिन अभी तक के जो समाचार हैं उसके अनुसार 3.5 करोड़ से अधिक लोग आज स्नान कर चुके हैं। लेकिन आप याद करें, जो ये इसकी जो मेगा स्केल है, इसकी जो विशालता है, इसका जो ये विराट स्वरूप है, ये ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुँचा है। इसके पहले बहुत सारे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि और भी यहाँ पर विनाशकारी घटनाएं हुई हैं। तो आज हम निश्चित रूप से, मैं गौरव हो रहा है कि 3.5 करोड़ लोगों का स्नान बड़ी ही सफलतापूर्वक बिना किसी समस्या के ये संभाल लिया गया। लेकिन यही एक 40-45 दिन का पर्व जो हुआ था 1954 में, तो 1954 में जो मैं देख रहा हूँ, रिकॉर्ड में देख रहा था, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई 4 मिलियन लोग जो थे इस पूरे पर्व में आए थे 1954 में, यानी 40 लाख लोग। और उसमें मौनी अमावस्या के दिन जो सबसे बड़ा पर्व होता है, मौनी अमावस्या उस साल 2 फरवरी को पड़ी थी 1954 को। 1954 में जो मौनी अमावस्या के पर्व वाले दिन एक ज़बरदस्त भगदड़ हुई थी, और उस भगदड़ में मारे गए थे कितने लोग, उसका किसी के पास कोई हिसाब नहीं है। मेरे पिताजी स्वयं 1954 की घटनाएं सुनाते हैं, क्योंकि वो उस समय उस पर्व में थे, वो बच गए थे। लेकिन किस प्रकार से वहाँ पूरे उस समय जो इलाहाबाद था उसमें पूरी अफरा तफरी मची हुई थी, किसी को कुछ पता नहीं था कहाँ कैसे जाना है। रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट हो रहे थे कि आपको जहाँ भी जो गाड़ी दिखाई पड़े उसमें बैठ जाइए, इलाहाबाद छोड़ दीजिए। ये स्थिति थी 1954 में। और किसने किया था ये, इसका सीधा आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, लोग जो हैं वो 3000 कहते हैं कि साहब 3000 तो कम से कम थे जो लोग मरे थे। और उसकी जो है फ़ोटो आप गूगल पे देख सकते हैं, और किस तरह से चारों तरफ लाशें ही लाशें, नरमुंड ही नरमुंड पड़े हुए। उसका सीधा उत्तरदायी तो उन 3000 लाशों का कौन था, जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, आज जो नेहरू के सफल समर्थन में खड़े होकर आंसू बहाते हैं, उनको पता होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत क्या, जब से वो आप समझ लीजिए स्वतंत्र भारत ही मान लीजिए, जब से 1946 में नेहरू प्रीमियर प्राइम मिनिस्टर या वाइसराय काउंसिल का डिप्टी बना, इफ़ेक्टिवली जिसको हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर टाइप ही बन गया वो उस टाइम पे,
उसके बाद से आप समझिए कि एक नगर नौसा बिहार में उसने मिलिट्री को ऑर्डर दिया, 400 लोगों को मरवाया वहाँ पे। और उसके बाद फिर चिट्ठी लिखी शायद पद्मजा नायडू को लिखी या सुचेता कृपलानी को, इनमें से दो को किसी को चिट्ठी लिखी थी नगर नौसा में कि मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मुझे बड़ी संतुष्टि हुई कि ये 400 लोग मार दिए गए। और 1954 में आज मैंने देखा एक पुराने कम्युनिस्ट हैं IPS विभूति नारायण राय, उनका एक लेख छपा और उस लेख में क्योंकि वो बताते हैं कि कह रहे थे कि साहब 1989 में वो वहाँ पर मेला के इंचार्ज IPS ऑफिसर थे, शायद DIG थे। तो उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा कि उन्होंने किस प्रकार से 1954 में जमुना प्रसाद त्रिपाठी कोई हुआ करते थे उस समय IPS, वो मेला पुलिस अधिकारी थे। तो घोड़े पर उस समय वो चला करते थे। उन्होंने देखा नेहरू को घोड़े पे आते हुए, मौनी अमावस्या के एक दिन पहले की बात है, और उन पर जो है उनसे बड़ी अच्छी उनकी मुलाकात रही, उनको पुरस्कार इत्यादि दिया गया। लेकिन वो नेहरू जी की तीमारदारी में इतने व्यस्त हो गए कि मेले की सारी व्यवस्था भूल गए, और मेले की अव्यवस्था इस प्रकार की हुई कि क्राउड मैनेजमेंट नहीं किया गया। उधर से शाही स्नान के लिए नागा साधु आ रहे थे और इधर से सारा जो जाप्ता था वो नेहरू जी के व्यवस्थाओं में व्यस्त था, और उस चक्कर में भगदड़ हुई और 3000 लोगों का, तो ये लोकल जो है ना वो माना जाता है। वैसे तो गार्जियन जो है वो 800 मानता है, कुछ लोग और अलग अलग तरह के फिगर देते हैं, लेकिन जो आप प्रयागराज में पूछेंगे किसी से तो सबके जो है आंकड़ा जो है मिनिमम 3000 बताते हैं। कुछ लोग और भी ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन चलिए कंजर्वेटिव फिगर 3000 लोग। उस दिन के बाद जो आगे वहाँ पर जस्टिस कमलाकांत के एक कमीशन भी बैठा और भी उस पर जांच इत्यादि हुई, और जानते हैं आप क्या पाया गया और क्या संस्तुति हुई, क्या रिकमेंडेशन हुई? कहा कि नो VIPs ऑन दी डेज ऑफ शाही स्नान। शाही स्नान यानी जो मैं आपको 6 पर्व बताए, इन 6 पर्व के दिन पे कोई भी VIP वहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ का रिकमेंडेशन है। और ये जो जमुना प्रसाद त्रिपाठी जी जो थे, जब वो अगले दिन घर गए तो उनकी पत्नी ने उनको देख के कहा कि लो ये आ गया हत्यारा। और वहाँ से लेके आज योगी जी के राज में 16,000 एकड़ में फैला हुआ ये जो गांव है, कुंभ मेला परिसर है, ये एक अद्भुत रूप लिए हुए है। आगे और भी कुछ होना है। आपको ज्ञात हो कि योगी जी ने ये तय किया है कि ये पूरा जो काशी और प्रयागराज है, यह एक धर्म परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा, और इसके लिए काशी प्रयागराज विकास प्राधिकरण अलग से, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अलग से बनाया जा रहा है। यानी कि पूरा का पूरा ये एक अलग से तीर्थ क्षेत्र विकसित होगा एक क्षेत्रीय प्राधिकरण के रूप में। यह आगे की योजना है। और वैसे आज जिस किसी ने भी जो शाही स्नान का, नागा साधुओं का जो स्नान का दृश्य देखा है, जो उनका जो रेला देखा है, वो सब आज यही कह रहे हैं ओवैसी से और उस अकबरुद्दीन ओवैसी से कि भाई 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ही लो, और उसके बाद फिर नागा साधुओं का रौद्र रूप देख लो। ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े आतताइयों को पछाड़ा है। याद कीजिए, पूरा का पूरा गोकुल इन्हीं नागा साधुओं ने बचाया था। और उस समय अलाउद्दीन खिलजी था शायद, उस समय उसकी सेनाएं जो थी उसको भागना पड़ा था। इसी तरह से हरिद्वार में कुंभ के समय आप याद करें, उस समय हरिद्वार में कुंभ था जब तैमूर यहाँ आया था, और तैमूर ने वहाँ हमला कर दिया था
और उसमें कई हज़ार लोग मारे गए थे। तो उस समय नागा साधुओं ने ही तैमूर से मोर्चा लिया था वहाँ पर। तो जब तक ये अखाड़े हैं भाई, ये मुस्लिम जो भी कोई सोच रहे थे और हमारे जो हिंदू भाई थे जिनको थोड़ा बहुत संदेह हो रहा था कि भाई ये मुसलमान जो है आगे क्या करेंगे चल के, वो आज ये देख लें। ये जो है लोग कहते हैं कि साहब कि ये नागा साधु आते हैं, उसके बाद फिर कहाँ चले जाते हैं पता नहीं, फिर उसके बाद 12 वर्ष बाद पुनः दिखते हैं। लेकिन जिस समय देश पर संकट आएगा उस समय ये यहाँ भारत माता को बचाने के लिए खड़े होंगे। 76 युद्ध इन लोगों ने लड़े थे, मुख्यतः रामानंदी थे, लेकिन ये नागा साधु भी थे उसमें। जो राम जन्मभूमि आप जिसको देख रहे हैं, इसको मुक्त कराया गया, उसमें नागा साधुओं ने अपने सिरों की अनगिनत आहुतियाँ दी हैं। तो ये महाकुंभ जो आज आप देख रहे हैं और पूरे विश्व में आप देख रहे हैं कि लोग कितनी अचरज से इस महान घटना को होते हुए देख रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, और आपकी छाती चौड़ी हो रही है ये सब देख देख कर, क्योंकि आज आपके पास सुविधा है, इंटरनेट है, सब कुछ एट द क्लिक ऑफ अ बटन आपको उपलब्ध है। उसको यहाँ तक पहुँचाने में कितना परिश्रम लगा है, कितने जाने गई हैं, ये जानना भी आवश्यक है। और योगी जी ने इस प्रकार की जो व्यवस्था की है उसके लिए उनको आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना भी अत्यंत आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।